यहाँ सब ऐसा माहौल है। फिर धीरे धीरे बोलने लगा कि भाई यहाँ जब मेरे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा मैंने, उसके बाद सब दोस्तों को पता चला, तो मेरे सब दोस्त का व्यवहार बदल गया है। मेरे साथ ढंग से बातें नहीं कर रहे। किसी ऐसे हादसे के बारे में सुनता है, लाइक ऐसे सुनता है कि किसी ने सुसाइड किया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा बोला करता था कि कोई भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है, हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लेकिन सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो बनाव आईआईटी में पहले भी हो चुके हैं ना, ये पहला बनाव तो है नहीं। तो रैगिंग और ये आईआईटी में होते ही होंगे। वो किसी से दबाव में आने वाला इंसान नहीं था, लेकिन क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमें आत्महत्या नहीं लगती है। हत्या ही की गई है उसकी, दर्शन की हत्या ही की गई है। मुंबई आईआईटी में पढ़ाई करने वाले दर्शन सोलंकी की मौत 12 फरवरी को 7वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई। पहले कहा गया कि आत्महत्या है, लेकिन कोई आत्महत्या का नोट बरामद नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दर्शन को उनकी जाति की वजह से परेशान किया जाता था। दरअसल दर्शन दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो अहमदाबाद के उत्तम नगर के रहने वाले हैं। न्यूज लॉन्ड्री की टीम यहाँ पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि कैसे वो यहाँ से आईआईटी पहुंचे थे। एक बार नहीं, उन्होंने आईआईटी की परीक्षा 2 बार पास की थी, क्योंकि उनको आईआईटी मुंबई में केमिकल्स की पढ़ाई करनी थी। 12वीं में था तब उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था आईआईटी में, बॉम्बे में केमिकल में, सिविल में मिल रहा था। फिर उसने ड्रॉप लिया और यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लेके और फिर उसने अच्छे मार्क्स ला के आईआईटी बॉम्बे में केमिकल में एडमिशन लिया। दर्शन से उसका जन्म हुआ तब से मैं जानता हूँ। वो हमारे बाजू में ही रहता है। वो पढ़ने में होनहार होशियार लड़का था, और होशियार था इसलिए उसको आईटी में एडमिशन मिला। और इतना होशियार लड़का था, हमारे पूरे एरिया में ऐसा होनहार लड़का कहीं भी नहीं था। वो कभी काम के अलावा कहीं पढ़ने का ही उसका मन होता था और आगे बढ़ने का है। मेरे माँ बाप की हर एक ख्वाहिश मेरे को पूरी करने की है। दर्शन के परिजनों का आरोप है कि उनके साथ आईआईटी मुंबई कैंपस में जातिगत भेदभाव हुआ है। हाँ, उसने बताया था कि यहाँ भी ऐसा होता है और उसने ये भी बताया था कि मेरे साथ भी कुछ बंदे ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। वो पहले बोल रहा था कि यहाँ सब ऐसा माहौल है। फिर धीरे धीरे बोलने लगा कि भाई यहाँ जब मेरे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा मैंने, उसके बाद सब दोस्तों को पता चला, तो मेरे सब दोस्त का व्यवहार बदल गया है। मेरे साथ ढंग से बातें नहीं कर रहे। कुछ मैं पूछता हूँ तो उसका जवाब अच्छी तरह से नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो फिर ऐसा बोलता था कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो ये तो मैं कर लूँगा टॉलरेट कुछ भी करके, लेकिन मुझे तो यहाँ पढ़ने आया हूँ तो 4 साल, मुझे सिर्फ 4 साल बिताना है। मेरे भतीजी का बर्थडे था, उसको विश किया और 2 दिन बाद में उसको लेने जाने वाला था, तो वो बहुत खुश था। वो बोल रहा था कि आप जल्दी आना लेने को, और हम वहाँ सब बुआ के पास जाएंगे, उनको हमारे घर पे बुलाएंगे, सब मौज करेंगे। ऐसे बात कर रहा था, मज़े में था वो। रात को मुझे पता चला और तब मैं सो रही थी और मेरे घर से अचानक से आवाज़ आई रोने की। तो मैं उठी और मैं बाहर निकली कि कहाँ से आवाज़ आ रही है रोने की। तो मैं यहाँ आई और यहाँ सब रो रहे थे। तो मैं सबसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे कोई बता नहीं रहा है। सब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। फिर मैंने बोला कि कोई बताओ, मुझे कुछ हो रहा है। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब तो मेरी कंडीशन कुछ, लाइक मेरा पूरा बॉडी मेरी कांपने लगी और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो डीन ने मेरे को फ़ोन किया, करीबन 2:30 बजे फ़ोन किया उसने। वो बोले कि दर्शन का एक्सीडेंट हुआ है। तब तब तो मुझे ऐसा ही लगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर धीरे धीरे वो बोलने लगे कि आप अपनी दर्शन की माता को भी लेके आना। फिर बोले आप बाय फ्लाइट आना। ऐसी सब बातें सुन के मुझे पता चला कि नहीं, कुछ तो अनहोनी हुई है, कुछ बड़ा हादसा हुआ है।
दर्शन के परिजनों और आसपास के लोगों का मानना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। ये लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। वो लाइक ऐसा बंदा था कि अगर वो किसी ऐसे हादसे के बारे में सुनता है, लाइक ऐसे सुनता है कि किसी ने सुसाइड किया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा बोला करता था कि कोई भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है, हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लेकिन सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये तो कहानी बनाई है उन लोगों ने, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा लड़का कैसा है मुझे नहीं पता होगा। उसने मदद भी मांगी थी, जिन लोगों की मदद मांगी थी उसने भी उसको कुछ जवाब नहीं दिया। मदद करनी चाहिए ना उसको। जो SC/ST वो अंदर एक इंस्टीट्यूट हुआ करता है, वहाँ उसने हेल्प मांगी थी। वहाँ शायद उसने कंप्लेन भी की थी कि उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि लाइक उन्होंने कुछ कार्यवाही की है या नहीं की है। पता नहीं अब क्या हुआ होगा, वो हमें भी पता नहीं है। वो हम बोल रहे हैं कि उसकी जांच करें कि 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि दर्शन को ऐसा करना पड़ा, या फिर किसी ने ऐसा दर्शन के साथ किया है। 1 घंटे में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो दर्शन ऐसा कर सकता है। मेरा भाई ऐसा था ही नहीं, लाइक वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ऐसा किसी के दबाव में आ गया हो, किसी ने जातिवाचक शब्द भी बोले होंगे, तो इसके लिए भी कुछ दबाव में आकर, प्रेशर में आकर भी किया होगा उसने। वो किसी से दबाव में आने वाला इंसान नहीं था, लेकिन क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमें आत्महत्या नहीं लगती है। हत्या ही की गई है उसकी, दर्शन की हत्या ही की गई है। हमको दर्शन की बॉडी नहीं दिखाई, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि दर्शन 7वें मंजिल से गिरा है, उसको किसी ने मारा है। उसकी वजह से भी लगता है कि उसने आत्महत्या नहीं की है। IIT में पहले रोहित वेमुला का भी हुआ है, पायल तड़वी का भी हुआ है, ऐसा थोड़ी है। ऐसे तो बनाव IIT में पहले भी हो चुके हैं ना, ये पहला बनाव तो है नहीं। तो रैगिंग और ये तो ये IIT में होते ही होंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत खुश था वो। उस बड़े बड़े उसने सपने देखे थे, मैं मेरे पापा का नाम रोशन करूंगा, मेरे दादा का नाम रोशन करूंगा। हमको क्या पता था कि वहाँ मार देंगे नहीं, उसको भेजते ही नहीं हम। दलित नेता और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का मानना है कि यह इकलौता मामला नहीं है जब किसी कैंपस में जातिगत भेदभाव हुआ और छात्र ने इस तरीके का कदम उठा लिया। वे मांग करते हैं कि कैंपस में ऐसी घटना दोहराई न जाए, इसके लिए रोहित वेमुला एक्ट को लाना चाहिए। देखिए, ये और एक एकलव्य का अंगूठा काटा गया है। पहले पायल तड़वी की घटना हुई, उसके पहले रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, और जहाँ तक मुझे सूचना है IIT IIM ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में कम से कम 120-25 लोग मारे गए हैं, और इसमें OBC आदिवासी और दलित बैकग्राउंड के लोग करीब करीब 68 है। तो डेफिनेटली यहाँ जाति के नाम पे कुछ न कुछ भेदभाव तो होता है। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज के एक एक अणु को, एक एक एटम को स्पर्श किया है, उसको डिस्टोर्ट किया है। तो स्वाभाविक रूप से कॉलेज के जो कैंपसेस है वो भी उसके बचे हुए नहीं है। और रोहित वेमुला की घटना से भारत की सरकार को और हमारे समाज को जो सबक लेना चाहिए था, रोहित वेमुला एक्ट बनाकर वो सबक लिया नहीं, तो उसी के कारण पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी को हमें खोना पड़ा। दर्शन सोलंकी की मौत के बाद IIT मुंबई ने इसकी जांच को लेकर एक इंटरनल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने 6 मार्च को एक खबर प्रकाशित की। इस खबर में बताया गया कि कमेटी ने यह पाया कि सोलंकी की मौत जातिगत भेदभाव के कारण नहीं हुआ, उनका परफॉर्मेंस खराब था।